चलिए गंभीर करने की कोशिश करते हैं। योगेंद्र जी, आप गंभीर व्यक्ति हैं, गंभीर राजनेता बन गए हैं। आप बताइए, क्या वाकई मैंने ये नहीं कहा, मैंने इतना ही कहा कि आज योगेंद्र यादव एक तरह से प्रोफेसर रहे हैं, आप वकील रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं। योगेंद्र जी, क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं हम इस सरकार को उतना क्रेडिट नहीं देना चाहते हैं जितना देना चाहिए? क्योंकि मीडिया हमेशा एक तरह से जो भी सरकार में आए उनकी जो नाकामियां हैं वो लोगों के सामने लाती है। उपलब्धियां जो आज यहां रविशंकर प्रसाद गिना रहे हैं वो जनता के सामने नहीं आ रही है। क्या हम नरेंद्र मोदी के खिलाफ नाइंसाफी कर रहे हैं? राजदीप, आपने गंभीर चर्चा की जिम्मेवारी डाली है तो अब मुझे रोल अदा करना ही पड़ेगा। मैं कहना ये चाह रहा था, देखिए बहुत गंभीर मुद्दा है। देश का बजट, देश की अर्थव्यवस्था हम डिस्कस कर रहे हैं और इस देश के पूरे लोगों के सामने डिस्कस कर रहे हैं। तो न तो हम सस्ती आलोचना करें, ना हम सस्ती डिफेंस करें। ये कहना कि अच्छे दिन 9 महीने में आ गए, नहीं आ गए, रविशंकर जी कहते हैं हम उस दिशा में हैं, जा रहे हैं, मैं उस पर अड़चन नहीं डालूंगा। अगर वो इतना कह सकें, इतना साबित कर सकें कि भाई देखो हम ठीक दिशा में चल रहे हैं, थोड़ा धीमे चल रहे हैं, थोड़ा इंप्रूव कर जाएंगे, मैं उस पर आपत्ति नहीं करूंगा। 7-8-9 महीने का समय नहीं होता, जबकि आप वो कर सकते हैं। चुनाव में इन्होंने कुछ बड़ी बातें कर दी थी, पूरा नहीं निभा सके, मैं इस पर आलोचना नहीं करूंगा। साथ ही मैं ये भी चाहूंगा कि वो सस्ती डिफेंस भी ना हो। पेट्रोलियम के प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में गिरे, आप उसको कंज्यूमर तक पास ऑन भी नहीं कर सके और आप श्रेय और उसका ऊपर से ले रहे हैं। वहां पे आम आदमी पार्टी ने हंगामा कर दिया, प्रशांत भूषण सुप्रीम कोर्ट में चले गए, स्पेक्ट्रम को रीअलोकेट करना पड़ा, अब आप उसका क्रेडिट ले रहे हैं। सीएजी कोलगेट को उसका दर्शन करवा रहा है पूरे देश को, आपके पास क्या ऑप्शन था सर? आप उसका क्रेडिट ले रहे हैं। मेरे ख्याल में इस हल्की तरह की प्रशंसा और हल्की तरह की आलोचना से अलग होकर हम कॉन्क्रीट चीज पूछें। आपने कॉन्क्रीट कहा था, मैं केवल एक खिड़की से देखता हूं अच्छे दिन की बात को, वो है गांव और किसान। मैं 3 चीजें रविशंकर प्रसाद जी से पूछना चाहता हूं, बिल्कुल कॉन्क्रीट। यूरिया, पहली बार इस देश में किसानों को पुलिस स्टेशन जाके यूरिया लेना पड़ा। 200 रुपए की थैली हरियाणा में 700 रुपए में मिली और उसके ऊपर डंडे और पड़े। और आज हम जानते हैं कि यह सब इसलिए हुआ क्योंकि केंद्र सरकार ने सही वक्त पे इंपोर्ट नहीं किया था। 44 लाख टन की बजाय सिर्फ 17 लाख टन किए थे। ऐसा क्यों हुआ? नंबर 1। नंबर 2, भूमि अधिग्रहण। अभी इस मंच से, गंभीर मंच से आज तक पे केंद्र सरकार के मंत्री कह के गए कि किसान को 4 गुना मुआवजा मिलेगा। मैंने उनसे प्रश्न पूछा, उन्होंने कहा नहीं आपको पता नहीं है, मैं हरियाणा जानता हूं, मिलेगा। मैंने कहा था मेरे पास एविडेंस है सर, और ये देखिए मैं आज तक के दर्शकों को एविडेंस दिखा रहा हूं। ये है हरियाणा सरकार का 4 दिसंबर का नोटिफिकेशन। ये नोटिफिकेशन स्पष्ट कहता है कि ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जो है वो 1 होगा, यानी कि जो कहते थे, जो उन्होंने मेरे को कहा सबके सामने कि अगर आपका 100 रुपया होगा तो उसको 2 से गुना कर दिया जाएगा, रिकॉर्ड पे होगा, मंत्री जी ने कहा है, और प्लस उसमें 200 रुपए सोल्यूशन जुड़ जाएगा, 400। ये देखिए हरियाणा गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन जिसने उसमें खत्म कर दिया है। क्या ये बात सच है? नहीं है। वो कह रहे थे अधिकार नहीं है, क्या वो कहते हैं उनकी अपनी हरियाणा सरकार को अधिकार नहीं है? हरियाणा सरकार इलीगल काम कर रही है। तीसरी बात, नंबर 3, आपकी सरकार ने क्या स्पष्ट लिखित वायदा नहीं किया था अपने मैनिफेस्टो में कि आप किसान की लागत का 1.5 दाम उसे दिलवाएंगे? बिल्कुल क्लियर, नो अनसर्टेन टर्म्स में था, जुमला नहीं था कि किसान की लागत अगर 100 रुपया है तो उसमें आप 50% प्रॉफिट जोड़ के जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, न्यूनतम समर्थन मूल्य 150 रुपए दिलवाएंगे। क्या यह वायदा था कि नहीं? और क्या यह सच नहीं है कि 3 दिन पहले आपकी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे के कहा है कि ऐसा हम कुछ नहीं करेंगे? आप इन तीनों चीजों का जवाब दीजिए। रविशंकर जी, आप कैबिनेट के स्पोक्स पर्सन हैं, इसलिए आप इन चीजों पर बोल भी सकते हैं, आपको पूरा अधिकार है। पहली बात तो मुझे यह कहना था कि योगेंद्र यादव अगर हमारा इंट्रोगेशन करेंगे, आप बता करके आते, तो मैं एग्रीकल्चर से लेके यूरिया से लेके पेट्रोल से लेके सारा डाटा लेके चला था। पहली बात। नहीं, मुद्दा गंभीर है। यूरिया का मुद्दा बिल्कुल सही मुद्दा है। भूमि राजदीप जी, आपको योगेंद्र यादव के स्पोक्स पर्सन बनने की जरूरत नहीं है, मैंने उनका प्रश्न समझा है, मुझे जवाब देने दीजिए। एक मिनट, हल्की बात मत कीजिए। अच्छा, हल्की बात हो गई ना। हल्की बात क्या हुई? अब अगर आपके मंच पर मुझे व्यंग करने का अधिकार नहीं है तो मैं उठ के चला जाता हूं। अब आप व्यंग से इतने परेशान हो गए। देखिए, मैं योगेंद्र यादव से एक बात कहूंगा कि आज तक के बड़े फोरम को आप आदमी पार्टी के हरियाणा के पॉलिटिकल डिबेट का अखाड़ा न बनाया जाए।
मैं बात ईमानदारी से कहना चाहता हूं, यूरिया के मामले में उन्होंने वहां कहा है लाठी चली है, यूरिया इस देश में उपलब्ध है, जहां तक मेरी जानकारी है, सफिशिएंट मामला में इंपोर्ट हुआ है। अगर कुछ कमी हुई है तो देखना पड़ेगा उसको। लेकिन हरियाणा में अगर 1, 2 या 3 जगहों पर, मैं आपको 10 जगह के उदाहरण लेकर के चलूंगा कि यूरिया पूरा उपलब्ध है, मैं मालूम कर लूंगा। यानी केवल हरियाणा में अच्छे दिन नहीं आए। नहीं, मैंने ये नहीं कहा, ये आपका है, मैं उसको भी कंटेस्ट कर रहा हूं। मुझे उसके तथ्यों की जानकारी मालूम करनी पड़ेगी। जो दूसरी बात इन्होंने कही कि लैंड एक्विजिशन में आपको ट्वाइस द प्राइस, ट्वाइस सोल्यूशन देना है। ये एक्ट का प्रावधान है। एक्ट के प्रावधान के खिलाफ में कोई नोटिफिकेशन नहीं निकल सकता। ये हमारा कमिटमेंट है ऑर्डिनेंस में भी, जो हमने चेंज किया है। अब एक बात को आप समझिए, क्या गरीबों के लिए मकान बनाने के लिए जमीन चाहिए कि नहीं चाहिए? ग्रामीण सड़क योजना के लिए जमीन चाहिए कि नहीं चाहिए? डिफेंस के एक्सपेंशन के लिए जमीन चाहिए कि नहीं चाहिए? इंफ्रास्ट्रक्चर की जमीन चाहिए कि नहीं चाहिए? यह चर्चा हुई थी। आज सलमान यहां मेरे दोस्त बैठे हुए, इनके राज्य के मुख्यमंत्री ने, केरल ने कहा, आसाम ने कहा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा कि इस एक्ट के आने के बाद हम कुछ भी नहीं ले पा रहे हैं, सड़कों के लिए नहीं ले पा रहे हैं, मैं आईटी के लिए अगर हम कुछ लेनी है वो भी नहीं कर पा रहे। समस्या थी। लेकिन जहां तक किसानों के कॉम्पनसेशन का सवाल है, ये एक स्टैट्यूटरी कमिटमेंट कि डबल प्लस सॉल्यूशन डबल। तो ये नोटिफिकेशन आप कह रहे हैं हरियाणा की राजनीति योगेंद्र यादव जी कह रहे हैं। मैं आरोप नहीं लगा, देख आरोप मैंने लगाया, उसको मुझे फैक्चुअली एग्जामिन करना पड़ेगा। देखिए एक बात समझिए, तीसरे प्रश्न का भी अब यहां पर नोटिफिकेशन निकाल देंगे। अब जहां तक किसानों के मिनिमम सपोर्ट की बात है, हमारी सरकार कमिटेड है, हम कर रहे हैं, ऐसी बात तो नहीं। और हद बाकायदे जब वो कमिटमेंट है तो है, कई बार उसमें फ्लेक्सिबिलिटी लानी पड़ती है। लेकिन चाहे वो लैंड एक्विजिशन हो, चाहे वो कॉम्पनसेशन हो, चाहे वो यूरिया हो, अगर 1-2 जगह कुछ गड़बड़ी हुई है तो उसके बिना पर, अगर स्टेट पर कहीं से भूल भी हुई है, मैं आपके साथ मानने को तैयार हूं, तो उसके बिना पर यह कहना कि हिंदुस्तान के 90% में जो ठीक हुआ है वो गलत हुआ है, यह तर्क लगाने का क्या मतलब है? इसलिए मैं फिर कह रहा हूं, हरियाणा की राजनीति में योगेंद्र जी का एक दखल भी है, एक रुचि भी है, और उनके उस अधिकार का मैं सम्मान करता हूं। लेकिन हरियाणा, और अभी वो बुरी तरह से हारे भी हैं, हम लोग पूरा स्वीप किए हैं विधानसभा में भी और लोकसभा में भी। अगर फिर भी कुछ कमजोरी है उसको देखा जाएगा, लेकिन उसकी बिना पर यह कहना कि वहां किसानों के साथ हम उचित काम नहीं कर रहे हैं, ये निष्कर्ष ठीक नहीं है। योगेंद्र जी, आप हरियाणा की राजनीति आज तक के प्लेटफॉर्म पर ला रहे हैं, ये सीधा आरोप मंत्री जी आप पर कर रहे हैं। पहली बात तो डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे हैं जनता के सामने, वो कह रहे हैं ये डॉक्यूमेंट्स गलत है नोटिफिकेशन के मुताबिक। आप मुझे एग्जामिन करना पड़ेगा, मैंने देखा नहीं उसको। आप दीजिए उनको, आप दीजिए जरा। और मुझे और एक बात, हरियाणा सरकार का पक्ष सुनना पड़ेगा। दोनों बातें बहुत एलिमेंट्री है। सर देखिए आप, ठीक है, मैं देखूंगा, आप दिखा रहे हैं, उसका पक्ष देखना पड़ेगा। और मैं कानून ये भी जानता हूं योगेंद्र जी, सलमान मुझे इस बात को कंफर्म करेंगे, अगर लॉ में कोई प्रोविजन स्पेसिफिक है तो नोटिफिकेशन उससे कॉन्ट्री नहीं निकल सकता। सर राजदीप, मैं एक बात अब कहूं, आपने कहा सर, एक तो मेरा अनुरोध होगा रविशंकर जी से कि ये चुनाव के आंकड़े कौन कहां जीता हारा ये बात ना बताइए, मुझे दिल्ली के गिनाने पड़ जाएंगे, खाम का बात हल्की पड़ जाएगी, उसे छोड़ दीजिए। मैंने तो बात ही नहीं की। मैंने पहली बात, आप कह रहे हैं हरियाणा को ला रहा हूं, सर हरियाणा है, हवाई नहीं है, कैलिफोर्निया की बात नहीं कह रहा हूं, इसी देश का है, पहली बात। दूसरा, यूरिया का संकट सिर्फ हरियाणा का नहीं है, पंजाब का है, उत्तर प्रदेश का है, राजस्थान का है, सब जगह हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, ये जो आप ये जो बता रहे हैं, मुझे बहुत हैरानी हुई। यहां यूनियन कैबिनेट के मिनिस्टर हैं, सम्मानित और लॉयर हैं, वो जानते हैं। सर 4 दिन पहले आपकी सरकार ने एफिडेविट दिया है सुप्रीम कोर्ट में, ये कहते हुए कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस को प्लस 50% करना संभव नहीं है। ये एफिडेविट, आप वकील है, मतलब उसमें कहा मैं एग्जामिन करूंगा ना। नंबर 3, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, अब मेरे सामने एक एफिडेविट कोट कर दीजिएगा आप, या तो मुझे आप पहले से बता देते तो मैं एटॉर्नियल से पूछ करके आता। सर ये मैं विभाग से पूछ करके आता, और हु नोज मैं 20 नोटिफिकेशन खुद लेकर के आता। तो ये तो आप ठीक नहीं कर रहे हैं, एकाएक एफिडेविट कहेंगे, एक नोटिफिकेशन कहेंगे, तो मुझे एक मिनट मैं इंटरप्ट करूंगा। राजदीप, आप कृपया करके मुझे बता देते कि इतने नोटिफिकेशन लेके आने वाले हैं योगेंद्र बाबू, उनका सम्मान है, मैं जवाब लेके आता। सर मैं कोई खुफिया नहीं बताया था कि वो नोटिफिकेशन ले आ रहे हैं। मैं कोई खुफिया इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, ये 4 दिन पहले देश के तमाम अखबारों में छपी हुई है, और मैं मान के चलता हूं कि यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर को अखबार पढ़ने का समय मिल जाता होगा।
नंबर तीसरी बात, ये जो नोटिफिकेशन है रविशंकर जी, आप ये भी मालूम होता कि योगेंद्र जी इतने विषय पर इतना एफिडेविट पर इतने सवाल पूछेंगे तो मैं जवाब लेकर के आता, फिर ये तो कमाल कर रहे हैं आप। योगेंद्र जी एक मिनट, बस एक चीज कह दूं, ये जो अध्यादेश, ये जो आप नोटिफिकेशन वाली बात कह रहे हैं सर, इसमें एग्जैक्ट प्रोविजन ये है, जो यूनियन लॉ है वो कहता है कि इस फैक्टर को 1 से 2 की रेंज में कुछ भी किया जा सकता है, और वो स्टेट का प्रेरोगेटिव है कि उसको 1 से 2 के बीच में कहीं भी करे। और हरियाणा सरकार ने अपने इस लीगल प्रेरोगेटिव का यूज करते हुए किसान के लिए जितना अनफेवरेबल वो फैक्टर हो सकता था वो किया है। मैं इस हरियाणा की राजनीति से उठकर मेरे